हम लोग 1 सेकंड पार होने के लिए नाक को तुरंत बंद करते हैं, ऐसा करते हैं ना। लेकिन यहाँ कंपनी में हमेशा 1 सेकंड बंद नहीं रहता, यानी हमेशा चलते रहते। तो सोचिए कितना डस्ट उड़ता है, कितना धुआं और कितना प्रदूषण देता है आदमी। और जबकि यहाँ पर जितना सारा सब वंचित रहता है, अभी प्रदूषण में इतना कठिनाई कर देता है, जैसे कि चौका, दुगराजपुर, टूडुंगरी, आपका चांदूडी, मिरुडी, खुदियाडी, इधर सिंगाती, पथराकोन, कांसीडी, रुगड़ी, चावली बसा, आपका इधर पानला, इसका मुसरीबेड़ा है, सब इधर मुसरीबेड़ा के पास खुटी कुल्ली, सब जगह पर यहाँ पूरा डस्ट फैल जाता है। सब कोई बोलता है, इस क्षेत्र के सभी लोग आपस में बात करते रहता है, बोलता है कि आप लोग कंपनी के चलते हम लोग का सही बात है। हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम आपस में सबसे साथ मिलजुल कर बात करेंगे। जो जेबीकेएसएस के और लोग हैं ना, जेएलकेएम जो अभी बना है, हम इसमें सबसे चर्चित बात करेंगे और अगुवाई कर इस सबको लेकर हम आंदोलन करने वाले। 1 बजे तक स्कूल अगर चलता है, मान ली जो भी टाइम हो उसका, उस टाइम के आधार पर हमेशा उसको डस्ट मिलते रहता है। धुएं ने हवा को जहर बना दिया, हरियाली का चेहरा भी काला कर दिया। जब विकास के नाम पर गांव ही बीमार हो जाए तो सवाल उठाना जनता का अधिकार हो जाता है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखंड के रुगड़ी गांव में जहां पिछले करीब 21 वर्षों से सिद्धिविनायक कंपनी संचालित हो रही है, ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी से निकलने वाली धुएं और प्रदूषण ने पूरे इलाका का जीवन प्रभावित कर दिया है। लोगों का कहना है कि सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, खेती की फसल पर असर और पेड़ पौधे की पत्तियां तक काली पड़ रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कंपनी की ओर से स्थानीय विकास के लिए अपेक्षित सीएसआर के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार और बुनियादी सुविधा पर कोई ठोस काम नहीं किया गया। गांव के लोगों का सवाल है कि यदि कंपनी वर्षों से यहाँ संचालित है तो स्थानीय लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ठीक कंपनी के सामने सरकारी और निजी स्कूल है, जहाँ पढ़ने वाली बच्चों पर प्रदूषण का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मुकेश भाई, आप बहुत अच्छा तरह क्वेश्चन पूछे हैं। इस तरह से न्यूज वाला हमको क्वेश्चन बहुत कम करते हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे कंपनी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आप ये सोशल मीडिया के माध्यम से आज तक कंपनी का सोशल मीडिया में बहुत कम गया है, और जो भी गया है बहुत कोई लोग ऐसे वीडियो काट कर दिया है। चलिए आते हैं कंपनी, हम लोग जब 2004 जब जमीन बेचा गया तो 2004-5 मान लीजिए, आज 21 साल पहले ये सिद्धिविनायक कंपनी बैठा है। 21 साल का उम्र में बोले तो उस समय हम उस समय इंटर फर्स्ट ईयर में थे, तो हम रांची कॉलेज में पढ़ते थे। और रांची कॉलेज मतलब राम लखन कॉलेज में कोकर में है, हम वहाँ 2004 में पढ़ते थे। उस समय हम एक बार जब गांव में आए ना, तो गांव में देखे कि यहाँ कंपनी बैठने वाले हैं। तो हम लोग जिस समय मतलब पढ़ाई में जारी रखे थे, तो उस समय हम देख रहे थे कंपनी बैठ रहे हैं, तो कंपनी का मतलब तो हम लोग पढ़ाई में भी जाने थे कि ये तो गांव के अंदर में नहीं होना चाहिए। लेकिन गांव के अंदर में कैसे हुआ, उस समय हम लोग थोड़ा कम उम्र में थे। 2004 मतलब वही लगभग मान लीजिए 18 साल है ना, 18 साल 19 साल पूरा नहीं हुआ था। तो उस समय से हम देख के आ रहे हैं सिद्धिविनायक कंपनी, जो एक गांव का जो लाभ मिलता था, मतलब मिलता नहीं था। जहाँ गांव वाले जहाँ पर कंपनी बैठना चाहिए वहाँ पर एक सीएसआर फंड होता है। सीएसआर फंड का मतलब होता है कि शिक्षा, सामाजिक, पर्यावरण को लेकर या फिर गांव के स्वास्थ्य को लेकर देखरेख करना, ध्यान देना, ये सब कुछ सिद्धिविनायक कंपनी आज तक कभी भी मतलब कुछ फैसिलिटीज नहीं दिए हैं। जैसे रही बात 2004 का, तो गांव में ही एक बैठक हुआ था, उसमें से कुछ सदस्य भी चुना गया था। हम नज़र में मतलब वैसे देखे थे कि हाँ कुछ गांव में बैठक हो रहा है, तो उसी को लेकर कुछ लेटर उटर भी जारी किया गया। तो शायद हम लोगों का अनुमंडल पदाधिकारी लोग भी आए थे, तो गांव के कंपनी के और गांव के बीच में एक सामने जहां हम लोग का हर साल छौ नृत्य होता है, उस जगह पर एक टेंट बनाया हुआ था। तो टेंट के दौरान उस समय थोड़ा याद है कि हमको भी, जिस समय उस कागजात में शायद कुछ न कुछ पॉइंट लिखा हुआ था, वो तो फाड़ा गया है कागज, तो उसमें अगर रहता तो बता देते क्या क्या लिखा हुआ था। लेकिन जहां तक कुछ अनुमान था कि बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग का गांव में पानी का व्यवस्था देंगे, सुविधा देंगे, स्वास्थ्य लेकर एम्बुलेंस देंगे, और स्वास्थ्य को लेकर एक स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल भी छोटा मोटा कंपनी के द्वारा देने का था, एक स्कूल देने का था। और जो स्कूल है सिद्धिविनायक कंपनी के सामने ही सटा में 500 मीटर भी दूरी नहीं है, बाउंड्री के बस एक प्लॉट के बाहर, खाता नहीं, एक प्लॉट के सामने ही प्राथमिक विद्यालय रुगड़ी है।
जो सरकारी स्कूल है। आप सोच सकते हैं कि स्कूल में कौन लोग पढ़ते हैं, जो गरीब शोषित लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं। तो उन लोग अपना जैसे ही मतलब सुबह उठते हैं तो उस लोग का शुद्ध सांस लेना जरूरी है, लेकिन जबकि यहाँ आयरन स्पंज का धुआं प्रदूषण मिलता है। और वही है रही बात, जब स्कूल का तो 7-8 बजे शुरू होता है, 1 बजे तक स्कूल अगर चलता है, मान ली जो भी टाइम हो उसका, उस टाइम के आधार पर हमेशा उसको डस्ट मिलते रहता है। प्राथमिक विद्यालय में रुगड़ी के बच्चे को स्वास्थ्य को लेकर क्या लाभ मिलेगा? एम्बुलेंस तो दूर की बात है, सबसे तो पहले हम लोग अपना स्वस्थ रहना चाहिए। वो तो छोड़िए एम्बुलेंस का बात। फिर आते हैं पानी वाला, वो पाइपलाइन बिछा रहा था गांव में, कुछ कारणवश कुछ ऐसे ही हुआ कि उसमें पानी भी सप्लाई मतलब पाइपें नहीं पूरा हुआ। उसके बाद हुआ स्कूल वाला भी हुआ। सामाजिक को लेकर आज तक कभी नहीं सुने हैं कि सामाजिक लोग को लेकर कुछ व्यवस्था हो या फिर सार्वजनिक के लिए कुछ हो सकता है कहीं पर थोड़ा बहुत चंदा उंदा ऐसे पूजा पाठ में होता है, या फिर कोई अचानक कोई गरीब जैसे कि गया तो थोड़ा बहुत उसको 2-5 हजार देता था, बस यही कुछ है। अगर देखा जाए ना तो आज तक 21 साल में जो मिलने वाला फायदा था वो बहुत हुआ है। और अगर कंपनी का बात कहे तो जो लोग वर्कर है उन लोगों का भी बहुत नुकसान होता है। कहने का मतलब है कंपनी में जो नियम रहता है, जो पीएफ है, एसआई है, जो मतलब उसका जो फंड होता है, जो परमानेंट नौकरी वाला लोगों का, यहाँ तो परमानेंट बोल के है ही नहीं है। हो सके तो जमीन वाला लोग कुछ न कुछ 1-2 लोग है, और जमीन वाला सब कोई नहीं है। और ऐसा मतलब होता है कंपनी में जी, उसका उन लोगों का जो पेमेंट होता है वो पेमेंट स्लिप में नहीं होता है। जबकि ऑलरेडी हमको जहां तक लगता है, आप इसमें न्यूज के माध्यम से आपको उसको ये कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, जो कंपनी मालिक उसका अगर मान लीजिए कंपनी के द्वारा उसको अगर चालान स्लिप मतलब पेमेंट स्लिप में पेमेंट करता है, लेकिन यहाँ आकर दबा देता है। आज कंपनी का एक न्यूनतम अगर वेतन दिखा जाए तो अकुशल और कुशल लोगों का जो होता है, तो अकुशल का जो पेमेंट होता है लगभग हमको जहाँ तक लगा रहा है, आप लोग भी बताएंगे कमेंट करके क्या होना चाहिए, कम से कम 420 की 470 के ऊपर में ही है। जो अकुशल है मतलब उसका कुछ मतलब कारीगरी नहीं है, मतलब वो हेल्पर के रूप में मान लीजिए, तो लगभग 420 मतलब आप समझ ही रहे हैं 12-13 हजार। लेकिन यहाँ जो कंपनी से जब से बना है, कोई अगर कंपनी में कारवारकर है जब वो 20 साल उम्र में काम कर रहा है, तो आज अगर उसका उम्र 40 साल हो गया है या फिर 45 साल हो गया, तो वही पेमेंट उसको आज 9,000 10,000 मिल रहा है। इसमें तो एकदम सही बात है। हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम आपस में सबसे साथ मिलजुल कर बात करेंगे। जो जेबीकेएसएस के और लोग हैं ना, जेएलकेएम जो अभी बना है, हम इसमें सबसे चर्चित बात करेंगे और अगुवाई कर इस सबको लेकर हम आंदोलन करने वाले हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले जो वर्षा के सीजन में था, तो आप लोग देखे तरुण महतो जेल गया चला गया बोल के, अगर जेल से बाहर रहता ना तो उसको लेकर कंपनी वाला बोला था कि हम बाउंड्री को अच्छा से बनाएंगे, कचरा सब नीचे खेत में नहीं जाएगा। लेकिन अब जब भी खेत में आएंगे ना, आप दूसरा दिन आ सकते हैं, आपको दिखा देंगे 2 फीट 3 फुट करके गंदा घुसा हुआ, आयरन का स्पंज घुसा हुआ। और रही बात आपका प्रदूषण का, तो प्रदूषण का होता है ना कि आज तक प्रदूषण में इतना सारा, लेकिन दुख की बात होता है हमको भी, आप एक बार सरकार से जांच करवाइए, देखिएगा कि सुरुगड़ी में कितने सारे आदमी का बीमार है। रेड जोन में आता है सरायकेला जिला, हम लोगों का जिला जो होता है ना झारखंड में, ये रेड जोन में आता है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारा मेला लगता है, रोजगार मेला, मतलब उसको फिर क्या बोलते हैं, सर्वे वाला मेला, फिर उसके बाद टीबी का, कैंसर का, पैरालिसिस का तो बातें मत बोलिए। रुगड़ी में इतना सारा प्रदूषण फैल रहा है कि साग सब्जी को लेकर आप देख रहे हैं, हरी भरी यहाँ पर पेड़ पौधों को देख रहे हैं ना, सोलना साग सब, पालक साग सब खाने को ही मन नहीं करता है। कितनों भी धोइए ना, अब धोने से भी मतलब वो निकलता नहीं है, एकदम रह भी जाता है। और खुद हम एक किसान के बेटे हैं, हम खुद खेती बाड़ी करते हैं। अब मेरा भी वीडियो आप लोग देखते हैं, जब हम अपना लाइव छोड़ते हैं या फिर खेती बाड़ी करके अपने पापा के साथ जब हम अपना सब्जी उगाते हैं, तो भी हम वीडियो छोड़ते हैं। आप लोग भी देखिएगा कि उतना गंदगी फैल जाता है। शाम को टाइम में जब हम लोग पानी देते हैं तब ठीक रहता है, जब सुबह को जाते हैं तब तक पत्ता में पूरा एकदम काला काला बैठ जाता है। मतलब पीने का पानी अगर आप ढक के नहीं रखिएगा तो भी गंदा हो जाएगा, अगर चावल आप ढक के नहीं रखिएगा तो दिन में भी गंदा हो जाता है, इतना डस्ट फैल जाता है। और क्या होता है कि हम लोगों का शासन प्रशासन को हम सही बोले रहे हैं कि ये यहाँ पर गलत काम होता है। क्यों होता है यहाँ गलत? इसलिए होता है कि आदमी लोगों को, हम लोग का गांव को बोका बना के रख देता है। कहने का मतलब क्या है, दिखावटी के लिए आपको दिखा देगा कि हम ये किए होगा। कभी पता कर लीजिए और जांच कर लीजिए, एसपी जो होता है ना कभी चालू नहीं करता है, और जबकि सरकार को वो दिखा दिया है
कि हम चलाते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन कभी नहीं चलाता है। अगर कोई जांच में आ जाता है तो उसको अगर पता चलता है ना, तो आधा घंटा के पहले वो शुरू कर देगा, चालू कर देगा, बोलेगा देखिए हम तो चालू रखे हैं। लेकिन उसको अगर दिखा जाए ना तो एकदम बुड़बक बनाता है आदमी लोगों को, यहाँ का अगल बगल आदमी लोग को। और हम लोग भी वैसे ही है, हम लोग भी इतना बुड़बक बन गए हैं, जब से हम लोगों से भी बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन इसको लेकर, इस बात को लेकर आज तक कभी नहीं बोला है कि सिद्धिविनायक में इतना कंपनी फेल पास होता है ना गेट को घुसने के लिए। जब मान लीजिए भगवान करे इसमें दिक्कत ना हो किसी का, भगवान का आशा करते हैं हम लोग कि इसमें कुछ मतलब एक वो आशीर्वाद का आशा करते हैं कि इसमें किसी का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना गेट पास है ना फिंगर में होता है, कुछ नहीं होता है, अटेंडेंस सिर्फ जाता है और सादा कागज में लिखता है, साइन कर देता है कि हाँ हम अंदर आए हैं बाहर आए हैं, बस इतने तक है। और पेमेंट करता है तो कैश पेमेंट करता है। अच्छा, CSR फंड से जो ग्रामीण है, जो आप लोग के जो स्थानीय लोग हैं, हाँ। उन लोग को जो लाभ मिलना चाहिए तो वो लाभ मिल रहा है? नहीं, CSR फंड का कोई लाभ नहीं मिल रहा है आज तक। अब 2% जो है ना वो भी नहीं मिलता है किसी को नहीं। आज अगर उसी से मिलने का बात रहता तो आज रुगड़ी कहाँ जाता, आपको हिसाब करके हम बताएंगे ना। जिस समय हमको लग रहा है ना करोड़ों नुकसान में है रुगड़ी का गांव, करोड़ों नुकसान। आज 21 साल हो रहा है जी, 21 साल से मतलब कंपनी बैठ के आयरन स्पंज चला, मतलब समझ रहे हैं आयरन स्पंज में क्या रोजगार है नहीं होता है हम लोग को पता है, समझ रहे हैं। लेकिन आज जिसका जमीन है उसका जहाँ का तहाँ है, और जो यहाँ का वर्कर है, जो AGM GM लोग है ना, उन लोग कहाँ का है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे हम। जबकि वो एक मुंशी बन के आया था, आज देखिएगा तो GM बन गया है। वही बाहर का आदमी आकर GM बन गया है। और GM क्या हुआ, अभी जमीन ले लिया है, जमीन क्या हुआ, अपनी 4 व्हीलर ले लिया है, बहुत कुछ आगे कर लिया है। कंपनी मालिक से ज्यादा वो खुद कमा लिया है। अच्छा, उस जगह हम एक रोज गए थे, आदमी को पूछ रहे थे कि आप लोग घर के बाहर कपड़ा नहीं सुखा रहे हैं, घर के अंदर सुखा रहे हैं। हाँ। तो वो लोग कह रहे थे कि घर के बाहर अगर 10 मिनट रख देते हैं तो पूरा कपड़ा जो है काला पड़ जाता है। कपड़ा पड़ नहीं जाता है, काला हो जाता है। पड़ता है ना उसके बाद वही मिल जाता है और वो काला कपड़ा हो जाता है। अगर आप कहीं भी दूसरा कलर का कपड़ा दे दीजिए, रख दीजिए, 1 सप्ताह आप उसको कपड़ा को पानी में खींचिए और घाट दीजिए, और उसके बाद फिर उसको खींचिएगा ना तो वो नहीं निकलता, फिर बैठते जाता है। 1 सप्ताह के बाद आपका कलर भी चेंज हो जाएगा कपड़ा का। मतलब वो अगर मान लीजिए वो व्हाइट है तो काला हो जाएगा, रेड भी है तो काला हो जाएगा। इस तरह से उतना प्रदूषण फैलता है यहाँ पर, और सांस लेने का बहुत कठिन होता है। आने वाला दिन में ना, अभी तो पैरालाइसिस रुगड़ी में ज्यादातर है, आने वाला दिन में ऐसा ऐसा बीमार होगा ना, साच करके देखिएगा। हमको जहाँ तक लग रहा है ना TB का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, हमको जहां तक लग रहा है रुगड़ी में। जब 21 साल से धुआं दे रहा है, हम लोग थोड़ा सा अगर रोड में चलते हैं तो गाड़ी का धुआं निकल जा, ये डस्ट उस्ट लाता है तो हम लोग को कितना खराब लगता है। और ये तो कंपनी में इतना चिमनी देख रहे हैं, 1000 टन का शायद हमको लग रहा है, कितना है पता नहीं, लोग का उतना धुआं हमेशा देता है। 1 सेकंड के लिए पार हो जाते हैं तो कैसा लगता है नाक में, और जबकि यह 1 सेकंड बंद नहीं रहता है, हमेशा उड़ते उड़ते रहता है प्रदूषण। हम लोग 1 सेकंड पार होने के लिए नाक को तुरंत बंद करते हैं, ऐसा करते हैं ना। लेकिन यहाँ कंपनी में हमेशा 1 सेकंड बंद नहीं रहता, यानी हमेशा चलते रहते। तो सोचिए कितना डस्ट उड़ता है, कितना धुआं और कितना प्रदूषण देता है आदमी। और जबकि यहाँ पर जितना सारा सब वंचित रहता है, अभी प्रदूषण में इतना कठिनाई करना देता है, कर देता है। जैसे कि चौका, दुगराजपुर, टूडुंगरी, आपका चांदूडी, मिरुडी, खुदियाडी, इधर सिंगाती, पथराकोन, कांसीडी, रुगड़ी, चावली बसा, आपका इधर पानला, इसका मुसरीबेड़ा है, सब इधर मुसरीबेड़ा के पास खुटी कुल्ली, सब जगह पर यहाँ पूरा डस्ट फैल जाता है। सब कोई बोलता है, इस क्षेत्र के सभी लोग आपस में बात करते रहता है, बोलता है कि आप लोग कंपनी के चलते हम लोग का भुगतना पड़ रहा है। सही बात है कि हम लोग का गाँव में कंपनी सिद्धिविनायक है, लेकिन भुगतना सबको पड़ रहा है, आसपास के क्षेत्र के गांव लोगों को। बीमार में तो बीमार में, कभी भी देखिएगा हर बार कुछ न कुछ पंचायत में मीटिंग होते रहता है स्वास्थ्य को लेकर, और कुछ न कुछ प्रॉब्लम यहाँ से मैसेज आता ही है। मान लीजिए हम कुछ चेकअप कराने जाएंगे तो उस समय देख रहा है आपका तो ये बीमारी है, आपका तो वो बीमारी है। तो कैसे होता है वो बीमारी? प्रदूषण से होता है। तो जब पता चलता है ना तो देखता है कि जब वो रुगड़ी में चेक करता है तो बगल वाला गाँव में जाता है तो बगल वाला गाँव में भी वैसे ही होता है। तो इसी तरह कंपनी में प्रदूषण के चलते आज हम लोगों को बहुत कठिनाई पढ़ना पड़ता है।